बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफ़ाक़ी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान का सियासी मंज़रनामा अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिशात के मुताबिक बनाने की कोशिश की जा रही है। बनने नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान के अवाम कुछ और फैसला करते हैं और पाकिस्तान के ख़ास ड्राइंग रूम में बैठ के कुछ और फैसला करने की कोशिश करते हैं। अभी तक उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। जबर है, तसल्लुत है, कब्ज़ा है, माफियाज हैं, सब कुछ है, इक़्तिदार है, इख्तियार है, लेकिन उसको जायज़ हैसियत हासिल नहीं है। वो कानूनी नहीं है, वो आईनी नहीं है, उसे जायज़ नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि एक नाजायज़ हुकूमत, नाजायज़ निज़ाम, नाजायज़ सेटअप आप कह सकते हैं, जायज़ नहीं कह सकते। इसलिए मुख्तलिफ अदालतों में इस वक्त मामलात ज़ेर बहस हैं, ज़ेर समाअत हैं और हर अदालत से बुरी खबर आ रही है। किसके लिए? इलेक्शन चोरों के लिए, मैंडेट चोरों के लिए और आइन शिकन और कानून शिकन लोगों के लिए। खा वो कितने ही ताकतवर हैं, खा वो कितने ही इकट्ठे हैं माफियाज की तरह, लेकिन खबरें उनके हक में नहीं आ रही। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज काफ़ी रही और एक फुल कोर्ट मीटिंग के बारे में भी आपको बताना है। तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस अब हो गए हैं इकट्ठे और उनके साथ जुड़ गए हैं वकला और लेने के पड़ गए हैं देने, क्योंकि जो ऑनरेबल जजेस के खिलाफ एक गलीज किस्म की कंपेन चलाई गई शैतानी सोशल मीडिया पर और जो डिजिटल दहशत गर्दी की गई, उसका अब अंदाज़ा होगा कि वो कितने भाव में बिकती है। क्योंकि अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट 7 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बैठ चुका है और उसने अब इस इशू को टेकअप कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल और वकला तंजीमें भी एक फोरम पे जमा है और उन्होंने भी कुछ धमकी दे दी है और पहली दफ़ा दी है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी संजीदा नौयत की है। तो पहली खबर है, उमर अयूब खान लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके रिहाइश गाँव पे छापे मारे गए, सब कुछ किया गया और उनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से ज़मानत मनसूख करवाई गई, लेकिन आज उनकी ज़मानत भी मंजूर हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर एक बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट इशू किया है कि मियाँ वाली पुलिस की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान की रिहाइशगाह पर छापे की मजम्मत की है जो छापा मारा था और उमर अयूब खान की गिरफ्तारी की कोशिश नहायत बुज़दिलाना हरकत और जमहूरियत के खिलाफ इक़दाम है, क्योंकि उमर अयूब खान साहब को कल गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी। उनके घर पर पंजाब पुलिस ने छापे मारे थे। उमर अयूब खान दर्जनों झूठे और जाली मुकदमात में पहले ही से रज़ाकाराना तौर पर अदालती कार्रवाइयों का हिस्सा बने हुए हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ इक़दाम मुल्क की अपोजिशन के वजूद को मिटाने और तनकीद व इख्तिलाफ को रियासती ताकत से कुचलने की आमिराना रस्म का तसलसल है। इसमें कोई शक नहीं कि डिक्टेटरशिप है, उसको बचाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाता है और कौमी असम्बली के स्पीकर पर लाजिम है कि पंजाब और वफाकी मैंडेट जोर हुकूमतों के इश्तियाल अंगेज इक़दाम का नोटिस लें और इनके खिलाफ ईवान की सतह पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। स्पीकर खा पंजाब असम्बली के हों या बलूचिस्तान असम्बली के हों या फिर आपकी मरकज़ के कौमी असम्बली के हों, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इस बारे में कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि वो इतने जानदार स्पीकर नहीं है। कोई अपनी पार्टी का और कोई पार्टी के आलाकारों का मोहताज है। कौमी असम्बली के स्पीकर पर लाजिम है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ पुलिस गर्दी का मामला ईवान में उठाएंगे और मैंडेट चोरों से पार्लिमान में जवाब तलब करेंगे। ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उमर अयूब खान समेत तमाम तहरीक इंसाफ के हर कारकुन और जिम्मेदार मैंडेट चोर फिसाइयों के खिलाफ मुज़ाहमत की अलामत है। इमरान खान की क़यादत में मुल्क में आइन और जमहूरियत की बहाली और मुल्क व कौम की हकीकी आज़ादी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो हो गया जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम तरीन स्टेटमेंट आई है और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये जो बात पीछे ना हटने वाली है ये अब काफ़ी हो चुकी है जी, मैच्योर हो चुकी है और इमरान खान साहब से अब कोई भी तवक्को नहीं कर सकता कि वो पीछे हटेंगे। वो अपनी बात पर कायम है, ना ही एनआरओ लेंगे और ना ही एनआरओ देंगे। आगे बढ़ते हैं। जो एक अहम तरीन जो खबर है जी वो है जजिस का एक हो जाना और
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब और जस्टिस कियानी, मोहसिन अख्तर कियानी, सबके खिलाफ एक कंपेन लॉन्च की गई, गलीज किस्म की कंपेन और प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई, बल्कि करवाई गई। और सारे नोन फेसेस हैं, अननोन कोई भी नहीं है, नामालूम नहीं, मालूम फेसेस हैं। और उन्होंने बड़े खुशू व खुजू से इस कंपेन में, इस गलाजत के ढेर में हिस्सा लिया और दानिस्ता लिया। इसके बावजूद ये जानते हुए भी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री का कोई इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने ये काम किया। तो इस पर मैंने मेन चैनल पे बता चुका हूँ कि इस पर सुबह ही अनरेस्ट था, काफ़ी गुस्सा था, तशवीश थी। एक फुल कोर्ट मीटिंग सुबह हुई, तमाम मुकदमात शुरू होने से पहले हुई। और जो मैं उस पर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जो मुकदमात, क्योंकि आज मुकदमात की समाअत ताख़ीर से शुरू हुई, तो ऑनरेबल जजेस ने इस पे ये कहा और ये फैसला किया कि इसका दो टोक जवाब दिया जाएगा। कभी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ, कभी जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ, कभी जस्टिस कियानी के खिलाफ, कभी जस्टिस अरबाब के खिलाफ। ये जो शुरू करवाया जाता है सिलसिला, अब इसको ब्रेक लगवा देनी चाहिए। लिहाजा सुबह ही फैसला हो गया था कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी और उस पे चीफ जस्टिस अब आमिर फारूक हैं और जस्टिस कियानी, मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, ये फुल बेंच बनाया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हीं से मुताल्लिक मामला है, उन्हीं की डिग्री को जाली करार दिया गया। लिहाजा ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, फुल कोर्ट है और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब भी मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो मामलात पहले थे कि 6 जजेस एक साइड पे थे और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब दूसरी साइड पे, तो इस मामले में वो आ गए हैं, ऑन बोर्ड हो गए हैं और ये एक खुश आइंद इत्तला है। दूसरे अंजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की और वकला तंजीमों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल भी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भी थी। उन सब का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें पहली दफ़ा एक सख्त मैसेज गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी और तमाम वकला तंजीमों की तरफ से भी कि जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत की गई और डिस्ट्रिक्ट बार अदलिया के साथ खड़ी है। ये कहा गया जी, और कोई इदारा दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। किसी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करे। जब पार्लियामेंट पर कदगन लगी तो हमने आवाज़ उठाई, अगर किसी को अदालती फैसले पर एतराज़ है तो मुताल्लिका फोरम से रजू करें। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं और तमाम बार ओहदेदार और तमाम बार एसोसिएशन अदलिया पार्लियामेंट के मामले में मुदाखलत न करे और अदलिया के मामलात में मुदाखलत मत करें। ये कहा गया है इंतज़ामिया को, हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को। और 10,000 वकला की मुंतखब बॉडी यहाँ मौजूद है। बार ओहदेदार तमाम उदारों को अपनी हदूद व क़यूद में रहना चाहिए, मुल्क में अदलिया को अपना काम करने देना चाहिए। और अगर इस सिलसिले में कोई हरकत की गई वकला के खिलाफ, जजेस के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम हड़ताल भी कर सकते हैं, हम डंडे भी खा सकते हैं और हम डंडे मार भी सकते हैं, ये भी कहा गया। और जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि आज इस्लामाबाद बार एसोसिएशंस की काबीना का इजलास सदर रियासत अली आज़ाद की ज़ेर सदारत हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती, आज़ाद और खुदमुख्तार अदलिया पर यकीन रखती है। इस हवाले से आज़ाद अदलिया के शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह आज़ाद अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इसकी भरपूर मजम्मत करती है। इस हवाले से मुज़ाहमत भी करेगी। जिस इलामी में कहा गया है कि जी इस हवाले से मुज़ाहमत भी करेंगे और जिसके लिए वकला नुमाइंदा कन्वेंशन होगा और हम हड़ताल भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे और हर वो इक़दाम करेंगे जो भी हमें ज़रूरी महसूस हुआ और किसी भी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। और साथ साथ उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और दीगर बार एसोसिएशन ने कहा है कि जी अदालत आलिया से जजेस के खिलाफ नाम निहाज सोशल मीडिया मुहिम से मुताल्लिक तादीबी कार्रवाई और तौहीन अदालत की कार्रवाई का फौरी तौर पर आगाज
ہو چکا ہے اور اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ مستقبل میں ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر عدلیہ کے معزز صاحبان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ضرورت پڑی تو عدلیہ کی آزادی کی خاطر راول دستہ ہم ثابت ہوں گے اور ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو آئین کی اور قانون کی بالادستی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس لیے جناب خفیہ طاقت کو آزاد عدلیہ کے عدالتی معاملات میں مداخلت کو کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی میسج چلا گیا جی، اور حکومت کو بھی چلا گیا ہے، اور یہ جو صبح دوپہر شام ایک غلیظ قسم کا پروپیگنڈا کروایا جا رہا ہے آنریبل ججز کے خلاف، اس کو بھی ایک میسج چلا گیا ہے کہ اب یہ قابل قبول نہیں، بلکہ توہین عدالت کی جو کارروائی ہے اس کے بعد ہی کافی لوگوں کا ان کو افاقہ ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ سماعت جو ہے اس پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سلسلہ یہاں رکنے والا نہیں ہے، اور یہ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی، اور اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی فل کورٹ کی جو ہوئی ہے، اس میں چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو ریمارکس ہیں، ایسی باتیں مت کریں کہ ہم کیا ڈائریکشن دیں گے، اور یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے، ججز کونسل کو جواب دے دیں گے مگر ذمہ داران گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ میں گزاریں گے۔ ججز کونسل کو جواب دے دیں گے مگر ذمہ داران گرمیوں کی چھٹیاں اڈیالہ جیل میں گزاریں گے۔ یہ آیا ہے فل کورٹ کی طرف سے جواب، جنہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک غلیظ مہم میں حصہ لیا۔ کیا ججز اب جواب دینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ عدالت نے پیمرا، ڈی جی ایف آئی اے اور پی ٹی اے کو نوٹس جاری کر دیا۔ غریدہ فاروقی، عمار سولنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری۔ عدالت نے کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ اور یہ صورتحال ہے جی، اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔